से अब तक। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ उनके लिए कि जो स्पिरिट वो कैरी करते हैं सेवकाई के लिए, जो बोझ है ना परमेश्वर का। और हम दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से बहुत मैच होते हैं, इसलिए हमारे जो कन्वर्सेशन है वो तुरंत एक दूसरे को हम प्रार्थना में कंफर्म करते हैं, इसलिए प्रभु का धन्यवाद हो। और सच में वो मुझे और मेरे परिवार को आप सभी लोग प्रार्थना में दुआ में रखते हैं, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु जगह जगह पे उसकी सेवकाई के लिए लेकर के इस्तेमाल कर रहे हैं। और विशेष करके मैं थोड़ा सा बताना चाहती हूँ कि हम क्या सीखने जा रहे हैं। तो जो हमारे वर्कशॉप का नाम है, ये जो प्रशिक्षण है, मेरे को लगता है लास्ट टाइम काफी एक दो चेहरे मेरे को फेमिलियर है, जो जैसे शैलजा सिस्टर जी है, मैं पहचान पा रही हूँ उनको, जो लास्ट टाइम हमारे साथ में जुड़े थे। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं जानती हूँ, सोनू दीदी है ना। तो हम वही स्टोरी टेलिंग जो है ना, कैसे हम बगैर बाइबल ओपन करे बाइबल का जो टीचिंग है, शिक्षा है, कैसे लोगों तक पहुंचाए, और स्पेशली वुमेन टू वुमेन, है ना, एक महिला होने के नाते एक महिला तक कैसे पहुंचे। मैं आपको बताना मांगती हूँ, पिछले समय में एक न्यूज में पढ़ रही थी, दुनिया की सबसे जवान माँ, 9 साल की, 9 साल की उम्र में जब वो बड़ी हुई, जैसे उसके मेंसेस स्टार्ट हो गए। और मैं बताना मांगती हूँ कि उसके साथ बहुत गलत काम हुआ, इतना गलत हुआ कि वो उसने अपने माँ से भी नहीं शेयर करा, उसने किसी से शेयर नहीं करा उस चीज को। और धीरे धीरे उसका पेट बढ़ने लग गया, तो किसी को समझ में नहीं आया कि हुआ क्या, उसको ले जाया गया हॉस्पिटल। तब पता चला कि वो 6 महीने से प्रेग्नेंट है, 9 साल की, और ना वो टर्मिनेट कर सकती है, तो उसको तो डिलीवरी करना ही पड़ेगा। और डिलीवरी हुई, उसको बच्चा भी हुआ। बाद में पता चला कि उस लड़की को अपने पिता से ही पीड़ा हुई, और ये सब कुछ हो गया। दुनिया भर में हम देखते हैं कि ऐसे सिचुएशंस है कि स्त्री डर के मारे कुछ बोल नहीं पाती, चुप रहती है। इसीलिए हमको परमेश्वर ने ऐसी स्त्रियों के लिए, ऐसी बेटियों के लिए प्रभु ने तैयार किया है जो जाने अनजाने में व्यभिचार में है, जाने अनजाने में कोई ड्रग्स में है, समाज से दूर की गई है, कलीसिया से, परमेश्वर से, परिवार से। हम मिले तो मिले कैसे उनसे, परमेश्वर से उनकी मुलाकात कैसे करें, कैसे उनको सही मार्गों पे लाए। क्योंकि मैं जानती हूँ, मैं समझती हूँ कि जितना गंभीर मेरे लिए है ना, जितना परमेश्वर के लिए एक आत्मा, एक सिर्फ एक लिखा है ना, एक आत्मा भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ऐसा नहीं बोला उसने कि तुम मेरे लिए एटलीस्ट 10 तो भी लाना चाहिए, 100 तो भी लाना चाहिए, उसने बोला एक आत्मा। और मैं समझती हूँ कि एक आत्मा यदि परमेश्वर के लिए इतना इम्पोर्टेंट है, तो हमारे लिए भी उतना इम्पोर्टेंट होना चाहिए। जो उद्धार मुझे मिला है वो मैं अपने तक क्यों रखूं, उसको मुझे बांटना आवश्यक है। यदि मेरे बच्चे को या मुझे खुद को यदि कुछ नया गिफ्ट मिलता है, मेरे पति मुझे देते हैं, तो मैं सबको जाके बताऊंगी, मेरे बहनों को कॉल करूंगी, मेरे फ्रेंड्स को, कि मुझे कुछ अच्छा गिफ्ट मिला है, या अच्छा है ना साड़ी मिला है, या कुछ मिला है। तो सबसे बड़ा उद्धार गिफ्ट मुझे परमेश्वर से मिला है, मैं अपने तक क्यों रखूं। मेरा काम है कि मैं उसको बांटू, उस न्यूज को दूसरों तक बांटू, ताकि वो आनंद औरों को भी मिले। प्रेज द लॉर्ड। पर मैं कैसे बांटू, मैं जाके प्रचार नहीं कर सकती। कई लोग बोल सकते, कई लोग ये कह सकते हैं अब मेरी उम्र हो गई है, कई लोग बोल सकते हैं मेरे में फियर है, मैं बोल नहीं पाती। कई लोग ये सोचते हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं नर्स हूँ, मैं कैसे अपने आप को टाइम दे पाऊं। कई लोग बोलते हैं अब बाहर निकलने का समय नहीं है। कई लोग लेडीज ये सोचेंगे कि कैसे होगा परमेश्वर, कैसे होगा, बहुत सेवकाई करनी है, दिल में बहुत इच्छा है कि वचन बांटे, पर कैसे।
तो मैं आपको बताना मांगती हूँ कि सचमुच हम वचन को उन लोगों के साथ बांट भी सकते हैं और उनको समझ में भी नहीं आएगा कि हम वचन के द्वारा उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और मैं बताना मांगती हूँ कि कई लोगों की जिंदगी में परमेश्वर इस शिक्षा के द्वारा बदलाव को लेके आ रहा है। मैं आंटी के साथ शेयर कर रही थी पिछले एक दिन पहले, परसों मैं लातूर जगह में थी। वहां पे लेडीज को बहुत ही नीचे दर्जे में माना जाता है। मोस्ट चर्च में सीधा मतलब मुंडे ऊपर करके भी नहीं बैठ सकती, इतने इतने उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। पर जब मैं इस शिक्षाओं को लेकर के मैं उनके पास गई तो वो लोग रो रही थी और उन्होंने कहा कि नहीं, हम भी अंदर ही अंदर कार्य कर सकते हैं, हम भी सेवा कर सकते हैं। तो हम करेंगे क्या? हम ये देखेंगे, ये जो हमको सबसे ज्यादा परमेश्वर ने मटेरियल दिया है, ये जो वचन का जो भंडार परमेश्वर ने दिया है, हम उसके साथ क्या कर रहे हैं? हम रोज पढ़ते हैं, सीखते हैं, पर्सनल डिवोशंस करते हैं, कलीसिया में सुनते हैं, हमारे रोज जीवन में डिवोशन में हम उसको यूज करते हैं। पर समय है कि हम उसको कैसे इस्तेमाल में लाए। और वही मैं आप सभी तक लेके आना चाहती हूँ। प्रभु का धन्यवाद ऑनलाइन के माध्यम से, जिसको हम स्टोरी टेलिंग कहते हैं। स्टोरी टेलिंग यानी कि एक कहानी के द्वारा किसी के जिंदगी को हमने परमेश्वर के राज्य के लिए जीतना है। ओके, एक कहानी हर एक के जीवन के ऊपर जाती है बाइबल में, शुरुआत से लेकर के अंत तक। निराशाओं के लिए कहानी है, रोगियों के लिए कहानी है, छुड़ाई जो समाज से छूटी हुई है स्त्री, उसके लिए कहानी है, जो पति से जो पीड़ा में है, अलग हुई है, उसके लिए कहानी है। और हर एक कहानी परमेश्वर ने बाइबल में दी है, जो आज हम समाज में देख रहे हैं, जो परेशानी हो रही है, उसके लिए हर एक सिचुएशंस के ऊपर कहानी दी है ना? तो हम उस कहानियों को लेकर के क्या कर रहे हैं? तो अब उस कहानियों को उठाने का समय है और ऐसे व्यक्तियों को ढूंढना है जिनके जिंदगी में जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। और एक बात को मैं आपको बताऊंगी, आप सब ने, आप घर में बैठे बैठे हमको कुछ एक्शंस को करना है, ताकि हम ना, अगर कैमराज ऑन हो गए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, सीरियस मोड पे ना आए। हाँ, यस, ओके। तो हमने कुछ बातों को, मैं आपको कुछ स्टेप्स को बताऊंगी, हम सब ने करना है उसको, ताकि हम समझे कि एग्जैक्टली हम करने के वाले। ओके, सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले कहानी सुनना, बोलेंगे सब लोग, कहानी सुनना। फिर दूसरी स्टेप है हमारी कहानी एक दूसरे को बताना। पर अभी हम लोग कैमरेज में सब लोग सिंगल बैठे हैं तो बहुत शोर मचेगा, तो हम एक दूसरे को नहीं बता पाएंगे, है ना? तो हम तीसरा स्टेप लेंगे, कहेंगे रॉन्ग और मिस्टेक। क्या है? रॉन्ग और मिस्टेक। यानी कि जो कहानी मैं आपको बताऊंगी उसको मैं पर्पसली थोड़ा सा गलत गलत बताऊंगी, उसको आपने सही करना है, रॉन्ग और मिस्टेक। फिर तीसरा स्टेप आएगा कि मैं, चौथा स्टेप आएगा, 4 स्टेप्स है उसमें, मैं तुमको 5 सवाल पूछूंगी। कितने? 5। कि इस कहानी से आपको, पहला सवाल, क्या अच्छा लगा, इस कहानी से हमको क्या अच्छा नहीं लगा। ओके, फिर आएगा कि इस कहानी से हम किसके जैसा बनना पसंद करेंगे और क्यों, और इस कहानी से हमको किसके जैसा नहीं बनना है और क्यों। चौथा है कि हम इस कहानी से दूसरों को क्या बता सकते हैं। और पांचवा और सबसे आखिरी, कि पवित्र आत्मा हमको इस कहानी से क्या सिखाते हैं। यदि आपको उस चीज को लिखना है तो आप लिख सकते हैं, और जब दूसरी कहानी आएंगी तो हमारे सवाल और डिस्कशंस भी अलग होंगे। तो हम सबसे पहले बाइबल के बाहर की कहानी लेंगे, उसके बाद बाइबल के भीतर की कहानी लेंगे, और हम स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि हमको इसको लेकर के कैसा दूसरों तक जाना है। प्रेज द लॉर्ड। तो सबसे पहले हम बाहर की कहानी, बहुत लोगों को पता है, और बहुत लोगों का जो नए ज्वाइन हो गए हैं, है ना, उनके लिए ये नया है, इंटरेस्टिंग है। तो मैं जो कहानी बताऊंगी आपको याद रखना है, और उसको फिर मैं गलत गलत तरीके से बताऊंगी, तो आपने आपका माइक खोल के मेरे को सही करना है। ओके, तो जो हम सेकंड स्टेप है हम नहीं ले रहे, इसलिए मैं कहानी को 2 बार दोहराऊंगी। एक गांव में
एक स्त्री रहती थी, और वो स्त्री बूढ़ी थी, और वो बूढ़ी स्त्री एक पत्थर के ऊपर बैठ करके बहुत ही निराश थी, रो रही थी। तब वहां से रास्ते के ऊपर से एक जवान पुरुष उसके सामने आता है, सफेद वस्त्र पहने, सफेद घोड़े के ऊपर बैठ करके उसके सामने आता है, और उसको कहता है कि अम्मा, तुम क्यों रोती हो, क्या हुआ? तब अम्मा उसको जवाब देती है, बेटा, मुझे कोई स्वीकारता नहीं है, मेरे मुंह पे सब लोग दरवाजा बंद कर देते हैं, मेरा स्वीकार, मेरा स्वागत कोई नहीं करता, मेरे पौनाई कोई नहीं करता। इसके ऊपर वो जवान पुरुष उसको कहता है, अम्मा, एक बात तो बताओ, आपका नाम क्या है? उस पर अम्मा कहती है कि मेरा नाम सत्य है। तो वो जवान पुरुष कहता है, यही तो समस्या है कि आपका नाम सत्य है। तो वो कहता है, अम्मा एक काम करिए, आप मेरे वस्त्र के पीछे छुपिए, और हम जहां जहां जाएंगे वहां वहां मेरा स्वागत होगा, और जहां जहां मैं जाऊंगा वहां वहां तुम मेरे वस्त्र के पीछे छुप कर जब जब जाओगी तब तुम्हारा स्वागत होगा। तब उस महिला को, उस अम्मा को उसकी बात अच्छी लगी, और वो पूछती है, बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तब वो जवान पुरुष उसको बोलता है कि मेरा नाम कहानी है। तब उस अम्मा को, उस सत्या को, जो बहुत बूढ़ी थी, उसको उस जवान पुरुष की बात, जिसका नाम कहानी है, उसकी बात पटती है, उसको अच्छी लगती है, और सत्या कहानी के पीछे छुप कर बैठती है, और जहां जहां कहानी जाता लोग उसको स्वागत करते, वहां ऑटोमेटिक सत्या का भी स्वागत होता है। लोग जो तोहफे कहानी को देते थे, वो तोहफे वो सत्या के साथ बांटता, और वो ऐसे ही कहानी और सत्या खुश रहते थे। जहां जहां कहानी का स्वागत होता है वहां वहां ऑटोमेटिकली सत्य को भी स्वीकारा जाता है। कहानी अच्छी लगी? अब इस कहानी को आपने सुन लिया है, अब एक दूसरे के साथ तो आप बता नहीं सकते क्योंकि पार्टनर नहीं होगा, परंतु मैं इस कहानी को आपको तीसरे बातों में, है ना, तीसरी स्टेप में हम जाएंगे कि रॉन्ग और मिस्टेक्स हम देखेंगे। ठीक है, जैसे कि कई लोगों को मालूम है हमने करना क्या है, मैं थोड़ी सी गलत गलत कहानी बताऊंगी, आपको उसको सही करना है। पर कहानी आपने सुनी? सबने सुना? हाँ या ना? ना हाँ, या हाँ? अनम्यूट करके भी बोल सकते। हाँ, ओके। तो एक बहुत बड़े शहर में एक जवान सी लड़की रहती थी। नो 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 नो। हाँ, तो नो 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 गांव में गांव में, है ना, और जिसका नाम की औरत। झूठी था, नो नो Yes. नो। No. जिसका नाम सत्य। जिसका नाम सत्य सत्य। था। सत्य। और वो एक बहुत बड़े पत्थर के ऊपर बैठ के जोर जोर से हंस रही थी। रो रही थी। रोल नो 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 कहेंगे, नो रो नो, रही थी। वो नो रो नो रही थी, है रो ना। रही थी। और उस उसके सामने से एक बूढ़ा सा आदमी उसके पास आता है, नो और नो नो। नहीं, है ना, क्या, एक जवान पुरुष, एकदम एक जवान जवान पुरुष होता है। यंग व्यक्ति उसके पास आता है और कहता है कि अम्मा तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? अम्मा कहती है कि कोई मेरा स्वागत नहीं करता, सब मेरे मुंह के ऊपर दरवाजा बंद करते हैं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करता। और वो बहुत ज्यादा दुखी थी। उसके बाद में जवान पुरुष उसको कहता है कि अम्मा, एक बात तो बताइए, आपका नाम है क्या? तो अम्मा बोलती है कि मेरा नाम बहुत बड़ी झूठी है। नो नो। गलत। क्या है? सत्य है। सत्य है। तो वो बोलता है, यही तो प्रॉब्लम है कि तुम्हारा नाम सत्य है। सत्य है। तो वो कहता है अम्मा को कि अम्मा एक काम करो, आप मेरे वस्त्र के पीछे छुप जाओ, हम दोनों मोटरसाइकिल के ऊपर बैठ करके जाएंगे, नो नो। और नहीं नहीं, फिर हम
माला आंटी बराबर ध्यान दे रही है, सबसे फेवरेट स्टूडेंट है मेरा वो, जब से कैमरे में। आंटी कहाँ पे बैठते हैं उन लोग? घोड़े पे। घोड़े पे। सवार होके वो उसके जो वस्त्र उसके पीछे छुपती, और जहां जहां कहानी का स्वागत होता है वहां वहां ऑटोमेटिक सत्य का स्वागत होता है। और जो जो लोग उसके मुंह पे दरवाजा बंद करते थे, वो कहानी के लिए दरवाजा खोलते थे, और ऑटोमेटिक कहानी जब उधर एंटर होता था तो उसके पीछे सत्या को भी उन लोग स्वीकार करते थे, और जो जो गिफ्ट्स उनको मिलते थे वो आपस में बांटते थे। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगती हूँ कि इस कहानी में बहुत कुछ बातें छिपी हुई है, बहुत कुछ सच्चाई छिपी हुई है। और आज मैं आपसे सुनना मांगती हूँ, आप मुझे बताएंगे, जैसे कि हमने थर्ड रॉन्ग और मिस्टेक लिया, अब चौथी जो स्टेप है हमारा, 5 सवाल है। किसी को यदि लिखना है वो लिख सकते, क्योंकि हमारे बाइबल अध्ययन में आप इस 5 सवाल को हमेशा पैसेज को यूज करके आप एक मैसेज भी बना सकते हैं खुद के लिए। तो पहला सवाल ये है, और सबने बताना है कि आपको ये कहानी से क्या अच्छा लगा, आपको बताना है। ठीक है, एक एक लाइन में आप बता सकते हैं कि आपको इस कहानी से क्या अच्छा लगा, आप बता सकते हैं मेरे को। ठीक है, तो हम शुरुआत करेंगे, और बताने के समय हमको ऐसा करना है, ओके, थम्स अप, ठेंगा नहीं दिखाना है, बट दिस इज अ साइन ऑफ गुड। ओके, क्या अच्छा लगा। परिमल आंटी भी है, हाय आंटी, प्रेज द लॉर्ड, मैं आपको पहचानी। ओके, हम बता सकते हैं कि आपको इस कहानी में से क्या अच्छा लगा। जी, कहानी और सत्य का मेल। जी बताएं। कहानी और सत्य का मेल। यस, कहानी और सत्य का मेल। और किसी को कुछ अच्छा लगा? कहानी ने कहानी सत्य के को द्वारा सत्य का स्वागत। कहानी के द्वारा सत्य का स्वागत, वेरी नाइस। जी, यस। और सत्य को क्यों नहीं स्वीकारा, क्योंकि सत्य बोलना किसी को अच्छा नहीं लगता। स्ट्रेट फॉरवर्ड, दैट मीन्स यस, दैट सत्य। वे नो वन एंटरटेन्ड हर एंड नो वन वेलकम्ड हर। यस, तो इस दुनिया में वो ही चलता है, बट वी हैव टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड। सत्य बोलने से लोगों को अच्छा नहीं लगता, बट अपन को सत्य बोलना चाहिए। यस। और सच ना, कहानी ने सत्य को अपनी चीज, अपना गिफ्ट जो मिला उसको शेयर किया। ओके, कहाँ से आई थी ये आवाज? यही प्रिय है। ओके, ओके, यस, यस। नागपुर और की। सोचना हर किसी को डाइजेस्ट नहीं होता है, इसलिए उसके लिए बहुत मुश्किल मुश्किल भी होता है। यस, ओके। परिमल आंटी कुछ बोल रहे थे, पर आपका माइक म्यूट था तब। अच्छा, शायद डिस्कनेक्ट हो गया वो। ओके, यस। और कुछ अच्छा लगा इस कहानी से, आप बता सकते हैं। मेरे को ये अच्छा लगा कि जब सत्या, जो अम्मा, बूढ़ी अम्मा थी जो रो रही थी, उसका दुख देख के कहानी उसके पास जाके रुका। आज के जमाने में किसी को टाइम नहीं है कि कोई किसी के दुख के बारे में पूछे, लेकिन उसने उसके दुख के बारे में पूछा और उसकी मदद भी की और अपने साथ भी ले गया। ये बहुत अच्छा लगा। वेरी नाइस, यस, यस। मुझे जयपुरुष मसी की मुझे एक बात बहुत अच्छी लगी, जब वो सत्या जब कहानी से एक बात को कह रही थी कि मैं जहां भी जाती हूँ तो मेरे मुंह पर लोग दरवाजा बंद कर देते हैं और मेरी पहुनाई नहीं करते हैं। तो कहानी ने सत्य से कहा कि तुम मेरे पीछे छुप जाओ। जब हम अपने किरदार को जब करना चाहते हैं और जब कुछ अच्छा पाना चाहते हैं, तो हमें कहानी के पीछे छुपना होगा, ताकि हम उसे हमारे जीवन से कहानी को महिमा मिले, अर्थात परमेश्वर को महिमा मिले। जब हम अपने आप को छुपाते हैं, अपनी छवि को छुपाते हैं, तो वहां पर परमेश्वर की महिमा होती है। यदि हम अपने लिए कुछ अच्छा काम करना चाहते हैं और अपने नाम को आगे रखेंगे, तो वहां पे
हम अपनी महिमा करते हैं। ये हमें अधिकार नहीं है कि हम परमेश्वर की महिमा को ले, लेकिन जो भी हमारे जीवन में अच्छा होता है वहाँ परमेश्वर की महिमा हो और परमेश्वर का नाम ऊंचा हो। और ये कहानी ये जब वो कपड़ों के पीछे छुप गई तो उसे परमेश्वर वहां पे आदर मिला, और उसकी पहुनाई भी हुई, और जो वे इच्छाओं को चाहती थी उससे वहां सब कुछ आदर सौभाग्य सब कुछ मिल पाया। तो हमें परमेश्वर के कपड़ों के पीछे छुपना है ताकि हम चाहते हैं तो परमेश्वर को महिमा मिले। यस, वेरी नाइस आंसर। सबसे अच्छी बात कि सत्य ने जो कुछ उसको मिलता था वो उसको उसके ये कहानी को जो कुछ भी मिलता था वो सत्य के साथ में शेयर करता था। वेरी नाइस। यस, ओके। और हम सवाल या जी, इस दुनिया में जो दुखी हैं, जो अंधकार में बैठे हैं, उनके पास अपन को भी वैसा जाना है और उनको रोशनी में, लाइट में लाने की कोशिश करना चाहिए एज अ क्रिश्चियंस। ये अपना ड्यूटी है, मैं सोचती हूँ ऐसा। यस। और आंटी के साथ में मैं एक बात बताना चाहूंगी, डेफिनेटली आई एग्री, बहुत सुंदर जवाब दिया उन्होंने कि हमको ऐसे लोगों के पास जाना आवश्यक है। बट लोग जैसे कि वहां पर सत्य को रिसीव नहीं कर रहे थे ना, मुंह पे दरवाजा बंद कर रहे थे, पर कहानी को, है ना, कहानियों को तुरंत सुनते हैं, छोटा बच्चा हो या बड़े हो, कहानियां दिमाग में रहती है। और वो कहानी ने एक बहुत अच्छा वहां पर एक योजना, एक ट्विस्ट लाया कि उसने उसको छुपाया। और कहानी के जब जब कहानियों को लोगों ने स्वीकारा, ऑटोमेटिकली सत्य को स्वीकारा। सत्य को ऐसे ही यूं ही कोई नहीं स्वीकारा था। तो मुझे ऐसा ही लगता है कि परमेश्वर ने ये कहानी दिया है, और ये कहानी के पीछे हम यीशु को, है ना, छिपा करके हम किसी के तो भी जिंदगी में हम जा सकते हैं। उनको लग रहा है कि हाँ हम कहानी को सुन रहे हैं, पर ऑटोमेटिकली सत्य, जैसे आंटी ने कहा, ग्रेस आंटी ने, कि सत्य ऑटोमेटिक उनके पास जाए। प्रेज द लॉर्ड। तो यही हमारा टॉपिक है कि कहानियां, है ना, जो परमेश्वर यीशु में दृष्टांत, जिसको हम कहते हैं पैराबल्स, जिसको हम कहते हैं, है ना, यीशु मसीह ने भी जब वो चेलों के साथ होते थे, भीड़ के साथ होते थे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने डायरेक्टली किसी को बोला तू पापी है, तू चोर है, तू बीमार है, तू चक्का है, तू पापी नहीं। उसने हमेशा दृष्टांतों का इस्तेमाल किया। हाँ, बीज बोने वाला दृष्टांत शायद वो खेती बाड़ी करने वाले लोगों के साथ होगा। हाँ, गार्डन में बैठे हैं, गार्डनर्स के साथ बैठा होगा, बच्चों के साथ दृष्टांत, बच्चों के साथ बच्चों का दृष्टांत दिया होगा, है ना। किसी को उसने डायरेक्टली किसी को पॉइंट नहीं किया। तो हमने भी वही करना है कि हमने उस व्यक्ति को जाकर के सीधा ये नहीं बोलना है कि तुम ऐसे कर रहे हो, वैसे नहीं। स्टोरी, दृष्टांतों के द्वारा जो परमेश्वर यीशु मसीह का जो पैटर्न है उसको लेकर के हमको फॉलो करना है ना। तो सेकंड हम क्वेश्चन करेंगे, और ये जो ट्रेनिंग है, हम एक्टिविटी है ना, हम एक दूसरे के साथ में कनेक्ट होकर के बात करें ना। हम हमेशा सुनते हैं और मैं हमेशा बोलती हूँ, पर मुझे आज आपसे ना, मैं नहीं, आप बोलेंगे और मुझे सुनना है, ठीक है। तो आप बताएंगे मुझे कि इसमें से आपको क्या पसंद नहीं आया इस कहानी से। जी, बोल सकते हैं, आपको जो भी अच्छा नहीं लगा इसमें से। सत्य को स्वीकार नहीं किया। स्वीकार नहीं किया, जी, यस, और उसको छुप के जाना पड़ा। सत्या जो करेक्ट, करेक्ट। सत्य होने के बावजूद उसको छुपना पड़ा, कहानी का सहारा लेना पड़ा, यस। और देखिए, एक बात है कि सत्य छुप नहीं सकता छुपाने से भी। और कई बार मैं लास्ट वर्कशॉप में थी, उन्होंने कहा कि ऐसी बहुत सारी चीजें उनके
जीवन में जो शादीशुदा लाइफ है या कोई भी, बहुत सारे ऐसे सत्य है जो ट्रूथ चीजें है, पर वो दबी है कहीं ना कहीं तो भी, है ना। तो मैंने उनको एक ही जवाब दिया, यदि सत्य को कोई रिसीव नहीं करता है जानकर, जानबूझकर या अनजाने में, तो परमेश्वर कहानी को भेज करके उस सत्य को बाहर निकालना चाहता है। Praise the Lord। हमारे जिंदगी में बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी, हम चिल्ला के, है ना, बोलने का है, पर है ना, हम उसको ठीक से बता नहीं पा रहे या उसको ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। मैं आपको बताना मांगती हूँ कि परमेश्वर यहोवा एक ऐसे मार्ग को बनाएगा, कि ऐसी कहानी को हमारी जिंदगी में भेजेगा कि वो लोगों तक प्रकट होगा और परमेश्वर की महिमा होगी। प्रेज द लॉर्ड। यस। तो इस कहानी से हम, अगर हमको किसी की तरह हमको चॉइस करना है कि बाबा मुझे इस व्यक्ति के जैसा बनना है, तो आप किसके जैसे बनना पसंद करोगे और किसके जैसा नहीं, तो आप मुझे बताओ जी। कहानी के जैसे। कहानी के जैसे। कहानी के जैसे। कहानी कहानी के जैसे। नाइस, कहानी के जैसे, क्योंकि सत्य को लेके चलते हैं। सत्य को लेके चल रहे। यस। सत्य को लेके चलना, और उस बूढ़ी अम्मा की जो सत्य थी उसकी सहायता करना, उसको घोड़े पे बिठाया, अपने साथ ले गया, अपने गिफ्टों को बांटा, शेयर किया, इसलिए। यस, राइट। और किसके जैसा नहीं बनना है? और है कोई कैरेक्टर उसके जैसा बिल्कुल नहीं बनना है? मैं सत्य के जैसे ही बनना पसंद करूंगी, क्योंकि कई बार हम विपत्तियों में पड़ते हैं और इसके बाद में जो हमको रिवॉर्ड मिलता है वो हमारी आनंद से बढ़ करके होता है। उसको वो सत्य थी, परंतु उसको कई लोगों ने तुच्छ जाना और कई लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया, क्योंकि वो सत्य थी। और फिर भी जब उसके पास में कहानी आया तो उसको दुगना सुख उससे मिला। यस। उस घोड़े के समान भी जो सत्य और परमेश्वर को साथ में लिए हैं, यस, बैठाल के ले जाता है जो मनुष्य तक। यस। घोड़ा कूद के भी नहीं भागा, है ना, छोड़ के नहीं भागा, उतर जाता तो है ना, बोझ संभालने वाला, बोझ बोझ लेना जिसको। क्योंकि देखो कई बार, जैसे सीमा आंटी, मैं आपको बताना मांगती हूँ, कई बार हम जो रास्ते पे चल रहे हैं, हम बोलते बाप रे मुझे ऑलरेडी मेरे परिवार का बोझ है, मैं दूसरे परिवार का बोझ क्यों लूं, है ना। पर वो घोड़ा उस चीज को दर्शाता है, नहीं मुझे मेरे मालक को, मेरी कहानी को तो मेरा उसका बोझ उठाना ही है, साथ में मुझे सत्य का भी उठाना है। इसलिए हम जो डेबोरा है, इसलिए हम जो सेवा करने वाले हैं, इनको प्रभु ने ना वो जुए उठाने की ना ताकत दिया है। हम किसी को यूं ही झटका मार के नहीं गिराते, है ना। प्रेज गॉड फॉर दैट स्पिरिट। हम ये नहीं सोचते नहीं मेरे को मेरा। अब मैं बताना मांगती हूँ, हाँ, आंटी के घर में उनकी मदर इतने उम्र की है, उतना सब सारी चीजें देखने के बाद वो ये बोल सकती है मैं क्यों वो करूं बार बार ऑनलाइन मीटिंग, इससे मेरा क्या होने वाला है। नहीं, पर वो बोझ को कैरी करना इंपॉर्टेंट। अगर वो कैरी नहीं किया होता तो वो लोग दूसरों के पास गए कैसे होते? आंटी ने उस बोझ को कैरी नहीं किया होता तो हम दोनों, हम इतने सारे लोग 18-20 लोग जितने भी, हम मिले कैसे होते? कैसा ये वर्कशॉप हुआ रहता? इसलिए बोझ का, विजन का होना और उसको लेकर के चलना, है ना। हाँ, मेरे को विजन दिया, मुझे बोझ दिया, हाँ मैंने बोझ सर पे रखा, पर मैं उसको लेकर चलने की मैं सामर्थ्य नहीं हूँ या शक्ति ही नहीं है मुझ में, या मेरे में इच्छा ही नहीं है। मैं उठाए बराबर उस बोझ को मैं सोचती हूँ नहीं बाबा बहुत भारी, इसको बाजू में रख दो, तो मेरा ये सेवकाई किस काम की, है ना। इसीलिए उस घोड़े के सामान जो उस बोझ को ना सिर्फ लेकर के खड़ा है, परंतु वो चल रहा है और लोगों तक जा रहा है, जहां पर कहानी तो जा ही रही है उसके साथ सत्य भी जा रहा है। हालेलुया। तो हमको बोझ उठाने, सिर्फ उठाने वाले नहीं, उठा करके चलने वाले बनने की आवश्यकता है। मैं बताना मांगती हूँ, मेरे स्त्रियों, मैं सच में कभी कभी सोचती हूँ प्रभु आज मेरा 34 इयर्स का उम्र है और मैं वो समझती हूँ कि परमेश्वर पिता कि मैं जहां तक मैंने अपने होश को संभाला, शायद मैं जो इन 1 साल में करी हूँ वो
5-6 साल पहले या 10 साल पहले उतने स्पीड में करती थी तो आज कितने लोग आते थे, परंतु अभी भी समय गया नहीं है। हाँ, अब ऐसे नहीं जा सकते तो ऑनलाइन के जरिए, प्रेज द लॉर्ड, है ना। ऐसे खुले प्रचार नहीं कर सकते पर 1 to 1 तो बोल सकते हैं, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अगर इस कहानी से यदि हमको दूसरों को कुछ बताना है, दूसरे को कुछ कहना है, तो हम क्या बताएंगे, क्या बता सकते हैं हम? कुछ भी नहीं बताएंगे। कोई है जो आपके दुख और दर्द को अपने पर उठा सकता है। यस। जैसे कहानी आप सत्य को अपने पीछे छुपाया क्योंकि उसके दुख और दर्द को वो समझ रहा था। हमको भी वैसे ही समझना है और उस सत्य को बताना है। यस। यस। बाइबल कहती है कि हमें निर्बलों को संभालना है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप की आत्मा दी है, तो हमें निर्बलों को संभालना है और एक दूसरे को लेकर चलना है। क्योंकि हम परमेश्वर की देह के अंग हैं, तो एक यदि निर्बल हो तो उसे हम उठाएं, ना कि तुच्छ जाने, और उसके बोझ को उठा के हम एक समान हो जाए, ताकि परमेश्वर की देह एक समान काम करे। एक समान काम करे, वेरी नाइस। या फिर हम उसको बोल सकते हैं, जैसे आपने बोला कि एक स्पिरिट में, एक विजन में होकर के काम करे। तो कहानी बोलता मैं जाऊंगी ईस्ट और सत्या बोलती नहीं है मैं जाऊंगी वेस्ट, तो वो बेचारा घोड़ा बोलेगा नहीं मैं जाऊंगा नॉर्थ, तो सबके सब एक ही जगह पे गिर जाएंगे जोर से, मुझे ऐसा लगता है। तो यस, वेरी नाइस आंसर कि एक वन दिस थिंग, एक विजन के साथ होना बहुत जरूरी है। थैंक यू, प्रेज लॉर्ड। पवित्र आत्मा हमको इस कहानी से क्या सीख देता है आज? क्या प्रभु ने आज, पवित्र आत्मा ने हमको किस रीति से इस कहानी के द्वारा छुआ है? क्या कोई बता सकता है? यस। आज हम जिन भी परिस्थितियों में हैं, कई बार हम लोग पर्सनल अपना निराश हो जाते हैं और प्रभु से दूर हो जाते हैं, पर वो हमें छुड़ाने वाला है, हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर अपने लोगों को हमारे पास भेजता है, तो हमें अपनी उन परिस्थितियों से, जैसे वो अम्मा बैठी थी, तो अगर वो बैठी सी रह जाती तो कुछ नहीं होता, वो उठी और एक अच्छी संगति को उसने पकड़ा। आज हमें भी जरूरत है कि हम भी उठे अपने निराशाओं से, परेशानियों से, और एक अच्छी संगति में आगे बढ़ने वाले हो सके। प्रेज द लॉर्ड। बहुत बहुत यूनिक और बहुत अच्छा उत्तर दिया कि अपने निराशाओं से, अपने दुख से उठे और अपने उस परिस्थिति से उठ करके खड़े हुए और संगति अच्छी तरीके से ढूंढे। बहुत अच्छा जवाब दिया है ना, क्योंकि ये जमाना है कि हमको जुड़े रहना एक दूसरे के साथ में बहुत आवश्यक है ना। और उस यूनिटी में जब हम रहे, एक स्टिक को तो लोग तोड़ सकते हैं ना, पर बहुत सारा बंडल है स्टिक का, वो मुश्किल है तोड़ना। सो वेरी मच थैंक यू फॉर दिस आंसर। हम एक बाइबल में से एक कहानी को देखेंगे, और बहुत अच्छी एक स्त्री की कहानी है, और उसके विषय में, उस बीमारी के विषय में हम थोड़ा देर चर्चा करेंगे, और मैं उस कहानी को आपके लिए बताना मांगती हूँ। उसके बाद मैं कुछ बातों को आपके साथ शेयर करूंगी। और वो कहानी इस प्रकार से है। तब क्योंकि यायर नाम एक व्यक्ति वहां आया, वह वहां एक यहूदी आराधनालय का मुख्य था। वह यीशु के चरणों में गिर पड़ा और उसे अपने घर चलने की विनती करने लगा, क्योंकि उसे 12 साल की एकलौती बेटी थी, वह मरने ही वाली थी। सो यीशु जब जा रहा था तो भीड़ उसे कुचले जा रही थी। वह एक स्त्री थी
जिसे 12 साल से खून बह रहा था। जो कुछ उसके पास था उसने वैद्यों पर खर्च कर दिया, पर वो किसी से भी ठीक नहीं हो पाई थी। वह उसके पीछे आई और उसे उसके चोगे के वस्त्र के छोर को छू ली और उसका लहू तुरंत रुक गया। तब यीशु ने पूछा, वह कौन है जिसने मुझे छुआ है? जब सभी मना कर रहे थे, पतरस बोला, स्वामी, सब लोगों ने तुझे घेर रखा है और वह सभी तुझ पर गिरे पड़े रहे। किंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे लगा है जैसे मुझ में से शक्ति निकल गई है। उस स्त्री ने जब देखा कि वह छुप नहीं पाई है, तो वह कांपती हुई आई और यीशु के सामने गिर पड़ी। वह सभी लोगों के सामने उसे बताया कि उसने क्यों छुआ था और कैसे तत्काल वह अच्छी हो गई। इस पर यीशु ने कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया है, चैन से जा। प्रेज़ द लॉर्ड। कहानी तो ये हमको सबको पता है ना, पर मैं रॉन्ग और मिस्टेक्स करके आपको कहानी को थोड़ा सा अलग बताऊंगी। आपको मुझे सही करना है, क्योंकि हमने इसके बाद हम देखेंगे सचमुच इस कहानी को इससे पहले हमने इतने बारकाई से या इतने माइनर तरीके से हमने देखा है क्या। ओके, सबसे पहले यीशु जब जा रहे थे तब उसके साथ केवल सिर्फ 12 चेले उसके साथ चल रहे थे। और आंटी बोल रही है नो मिस्टेक है, तो भीड़ उसके साथ थी। वह एक स्त्री थी जिसको 13 साल से खून बहने की बीमारी थी। नहीं, 12 साल से, है ना। और जो कुछ भी उसके पास था उसने वैद्यों पे खर्चा किया था और थोड़े पैसे से उसके पास थे और वो थोड़ी थोड़ी ठीक हो रही थी। नहीं, ठीक नहीं हो रही, सारा पैसा वह किसी से भी ठीक हो नहीं पाई। वह उसके पीछे आई और उसने उस यीशु के वस्त्र के छोर को छू लिया और उसका लहू हल्का सा बंद हो गया और उसको लगा कि शायद मैं ठीक हो जाऊंगी। पूरी तरह पूरा यस, लिखा है कि तुरंत उसका लहू रुक बहना गया और उसको समझ में आया कि मैं चंगी हो गई हूँ। यस, तब यीशु ने पूछा, वह कौन है जिसने मुझे छुआ है? जब सभी मना कर रहे थे तब पतरस ने बोला, स्वामी, ये लड़की है, ये स्त्री है, इसने इसको छू लिया है। नहीं, सुनने का लोग तुझे गिरते पड़ रहे हैं और सब तू लोग पूछता तुझे है हाँ, और तू पूछ रहा है ना, सब लोग तेरे ऊपर गिर रहे हैं। पर किंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि मुझे लगा है कि जैसे मुझ में से शक्ति निकली हो। उस स्त्री ने जब देखा कि वह छिप नहीं सकती, तब वो कांपते हुए यीशु के सामने गिर पड़ती और कहती है कि जो कुछ उसके साथ हुआ वो उसको कहती है और कैसे तत्काल वह अच्छी हो गई। इस पर यीशु ने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तेरा उद्धार किया, चैन से जा। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगती हूँ कि ये कहानी हमने कई बार सुने होंगे, पर ये समय होगा कि आप मुझे बताएंगे कि इस कहानी से आपको क्या अच्छा लगा। क्यों हम ऐसे, हमने बाइबल की बाहर की कहानी लिया, हाँ, क्यों हम ये चीजों को बार बार पूछ रहे हैं, क्यों हम बार बार इस क्वेश्चंस को देख रहे हैं? क्योंकि हम आगे चल करके देखेंगे कि जब हम बाइबल पढ़ेंगे, केवल हम धड़ाल्ले से पढ़ के निकल गए, हाँ प्रेजेंट ही लगाए, नहीं, परंतु उस अध्याय में ये 5 क्वेश्चंस आना बहुत आवश्यक है कि ये वचन में मुझे आज क्या अच्छा लगा, ये वचन से आज मुझे क्या अच्छा नहीं लगा, कि क्यों ये व्यक्ति ने ऐसा किया। करेक्ट? तो आप मुझे बताना कि
आपको इस कहानी से क्या अच्छा लगा? उस स्त्री का विश्वास। उस स्त्री का विश्वास। यस। में जिसको मासिक धर्म हो रहा होता था उसे अपवित्र जाना चाहता था, पर यीशु मसीह ने उसको नहीं कहा कि तूने मुझे क्यों छुआ, पर उसने कहा तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। That's right. Yes. Yes. स्त्री की हिम्मत, भीड़ में भी जा करके छूना, हिम्मत। हिम्मत। यस। भीड़ प्रभु को चारों तरफ से दबा रही थी, लेकिन जिसका विश्वास था वो वस्त्र के छोर को छुआ और प्रभु को पता चला कि उसके अंदर से शक्ति या सामर्थ निकली है। और उस स्त्री का विश्वास कि उसने कहा था कि मैं उसके वस्त्र के छोर को छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, और उसके साथ वो हुआ। और वो उस विश्वास को, उस बात को सारे लोगों के सामने स्वीकार करी। प्रेज गॉड, वो अच्छा लगा। वेरी नाइस। यस, प्रेज द लॉर्ड। जी बता सकते हैं। और एक बात और बोलूंगी मैं कि वो स्त्री जिसको 12 साल से लहू बह रहा था, वो स्त्री मैं सोचती हूँ कितनी कमजोर हो गई होगी, और फिर भी उसने ये देखा कि यीशु मसीह यहाँ से निकल रहा है, और उसने कितना प्रयत्न किया होगा वहां तक पहुंचने के लिए। उसकी जो कोशिश रही और उसका एक विश्वास, जो कठोर विश्वास था, उसने कुछ नहीं देखा कि मैं भीड़ में दब जाऊंगी या कोई मुझे दबा देगा या मैं परेशान हो जाऊंगी, या फिर भी वो वहां तक गई और बड़े विश्वास के साथ में उसने यीशु को के छुआ। यस। आमेन। यस। और कुछ इंटरेस्टिंग लगा इसमें से? क्या दिल जब लगा एकदम उसको, जब हम सुनते हैं, क्या कुछ इंटरेस्टिंग है इसमें? क्या अच्छा लगा आपको? उसने अपना वर्तमान में यदि हम देखें 12 साल तो से लोग वचन सुनते तो जरूर हैं, लेकिन विश्वास बहुत कम लोग करते हैं। यहाँ भीड़ तो प्रभु यीशु मसीह के चारों तरफ थी, वो जानती थी कि क्या हो सकता है और क्या नहीं हो सकता, या प्रभु के पास क्या सामर्थ्य है या क्या शक्ति है, परंतु हरेक को वो अवसर प्रदान नहीं हुआ और हरेक उस प्रकार से उसका लाभ नहीं उठा सका जिस प्रकार ये स्त्री उठाई। मैं ये कहना चाहूंगी, अगर हम एक कदम विश्वास से परमेश्वर के आगे बढ़ाते हैं और वो अपने कदमों को और आगे हमारे साथ बढ़ाने को तैयार हो जाता है। It's practical. It's very much practical. Yes. Yes. उस लेडी ने ना केवल विश्वास किया, पर जैसा वचन में लिखा है कि विश्वास कर्म के बिना अधूरा है, तो ना केवल विश्वास किया पर एक निर्णय लिया, देन शी एक्ट अपॉन इट, और उसका करेज हुआ उस पे, और उसके बाद शी रिसीव्ड हर मिरेकल। तो ना केवल विश्वास करना है पर उस पे उसके लिए कार्य भी करना है, निर्णय भी लेना है, और देन वी कैन रिसीव द पावर। Yes. यस। और कोई बता रहा था बीच में, मुझे लगा कविता सिस्टर थे वो। ओके। हाँ, मैं बोल रही थी। हाँ। वो एक्चुअली उसने 12 साल तक अपनी जितनी पूंजी थी और जो जिसने जहाँ जहाँ बताया होगा उसने वहां पे जाके सारी कोशिशें कर दी। तो हो सकता है इतने सालों के बाद कोई व्यक्ति निराश भी हो जाता है और शायद उम्मीद भी छोड़ चुका होता, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना था और उसने विश्वास किया और उसे लगा कि ये मेरी शायद आखिरी कोशिश है और मुझे पूरी तरह से चंगाई मिल सकती है। इसी विश्वास के साथ वो चली गई और उसने चंगाई पाई। यस, ये बहुत अच्छा लगा मुझे सुन के। और मैं ये इसमें दीदी एक बात ये भी है कि 12 साल तक उसको लहू बहता रहा, और कोई होता तो मर भी जाता। 12 साल कुछ कम नहीं होते। पूरा निचुड़ गई होगी, पूरी कमजोर हो गई होगी, दुर्बल हो गई होगी, लेकिन परमेश्वर का आने की बाट जोने की वो इसलिए रुका रहा कि प्रभु यीशु मसीह वहां आए और वो छुए और अद्भुत काम हो, ताकि लोग उस पर विश्वास करें, प्रभु यीशु मसीह पे आश्चर्य कर्म को, कि वो आई और उस भीड़ में भी उन्होंने छुआ।
इतनी सामर्थ परमेश्वर की निकली और परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह को बोलना कि मेरे अंदर सामर्थ निकली। व्हाट वंडरफुल थिंग सोनू दीदी, बहुत बहुत सुंदर है ना। 12 वर्ष तक के कदाचित नहीं, वो निश्चित रूप से मर जाती, बिकॉज 5 days ऑलमोस्ट इतना लीटर्स लहू बहना मजाक नहीं है। 5 दिन में हमारी हालत खराब हो जाती है, परंतु 12 साल 24/7 बिना रुके वो मर जाती। वो या तो सुसाइड कर देती, अपने आप को खत्म कर देती, क्योंकि जैसे वो आती थी सब मुंह पर है ना कपड़ा लगाते होंगे, उसको बहुत हेट करते होंगे, उसको बहुत सारा क्योंकि वो अशुद्ध माना जाता था, है ना, लोग उसको बहुत गिरी हुई नजरों से देखते थे, परंतु वो रुकी रही, वो जिंदा रही, है ना। और वो इसलिए जिंदा बची, मैं आपको बताना मांगती हूँ, क्योंकि मेरा परमेश्वर खुद आकर उसको चंगाई देना चाहता है। यस, यही मेरी वो थी, यही मेरा बोलना था कि प्रभु यीशु मसीह आए इसलिए कि वो उसकी बाट जोत रही, कोई तो होगा जिससे छू के मैं चंगाई प्राप्त करूंगी। उसके अंदर कहीं ना कहीं विश्वास था कि मैं चंगी हो जाऊंगी। यस यस यस। और मैं आपको सभी को यही बताना मांगती हूँ, मेरे पास ऐसे केसेस आते हैं सीमा आंटी, और मेरे को लगता है 4 से 5 केसेस ऐसे आए हैं जिनके हस्बैंड दूसरे औरतों के साथ इन्वॉल्व है, और वो बहुत रोती है, और वो कहती है 1 साल हो गया, कोई कहता है 3-4 साल हो गए, कोई कहता है 1-2 महीने हो गए, कोई कह रहा है 5 साल होते आ रहे, मेरा पति वो लेडी को छोड़ ही नहीं रहा, कैसे होगा कैसे होगा। और आज इस बात ने मेरे दिमाग में एक सही में एक परमेश्वर, एक पवित्र आत्मा ने मुझसे बात किया कि चाहे साल कितने भी क्यों ना हो, जब प्रभु को आना होता है वो आता है, और परमेश्वर अपना बड़ा चमत्कार और अपना कार्य करता है ना। हम बोलते हैं हम कई सालों से पर वही क्षण एक ही बार उसने छुआ, वो 12 साल है ना साल की जो गंदगी थी, 12 साल की जो बीमारी थी, 12 सेकंड भी नहीं लगे उसको हटने में। हालेलुया, इतना महान मेरा परमेश्वर है। जैसे आंटी ने भी कहा कि हिम्मत होनी चाहिए कि उठ करके जाना, एक हिम्मत होना चाहिए, नहीं तो पड़े ही है, नहीं मेरे से नहीं होगा, मैं कमजोरी में ही पड़ी हूँ, मेरे से चलना भी नहीं जम रहा, मेरे से होगा ही नहीं प्रार्थना करना, मेरे से होगा ही नहीं वचन देना, मेरे से होगा ही नहीं कि मैं जाके कुछ आगे काम करूं, नहीं मुझे वही परिस्थिति में वही सिचुएशंस में 12 साल से मेरे को उधर ही बैठना है। 12 क्या, हम देखते हैं वो 38 साल का, हाँ वही बैठना है नहीं। पर जब यीशु की एंट्री होती है तो प्रभु हमारी परिस्थिति को अपसाइड डाउन करके रहता है, छू कर ही रहता है ना। और ऐसा छूता है, हाँ, जब उसने उस लेडी ने उसको छुआ तो उसके अंदर से सामर्थ्य निकली, यानी कि हमारे दर्द में इतनी ताकत है कि परमेश्वर की सामर्थ को हम छीनने वाले हो जाते हैं। इतना क्या बोलते हैं, दम है हमारी दर्द में, हमारी आंसुओं में, महिलाओं के, हाँ, हमारे टूटेपन में इतना सामर्थ्य है, हमारे ब्रोकननेस, हमारे अकेलेपन, हमारे जी। और ये ऐसा भी है कि चाहते प्रभु यीशु मसीह तो चुप भी रह सकते थे, उनको तो पता थी ना कि मेरे अंदर से सामर्थ निकली है, लेकिन उन्होंने क्यों बोला कि किसी ने मुझे छुआ है, क्योंकि वो भीड़ को बताना चाहते थे कि जिसने मुझे छुआ है वो चंगा हो चुका है जी। और भीड़ को बताना चाहते थे। और जिसको तुमने रिजेक्ट किया, कुचला, उसको उसी ने, है ना, जो रिजेक्शन में थी, उसी ने स्वीकार कर लिया। प्रेज द लॉर्ड। यस। तो हम ये कहानी से और भी किसी को यदि प्रभु बता रहा है आज, तो खुल करके बताया है ना कि आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है इसमें से, ऐसा क्या लग रहा है कि कुछ मिलता जुलता है, ऐसा क्या लग रहा है कि परमेश्वर क्या बहुत अच्छा कुछ सीखने मिल रहा है क्या, तो आप मुझे बताएं। Surely this is not one-way traffic. हम लोग पूरे फोकस कर रहे हैं वो बीमार स्त्री के लिए, लेकिन परमेश्वर अपनी महिमा दिखाना चाहता है, यीशु मसीह के द्वारा चमत्कार दिखाना चाहता है। ये नहीं कि वो 12 साल से जो भी थी, लेकिन यीशु मसीह का कार्य वहां प्रकट होना था, और ये काम भीड़ के अंदर होनी थी जहां भी बहुत इम्पॉसिबल स्थिति थी, और स्त्री की भी हालत इतनी इम्पॉसिबल थी कि वो अच्छी नहीं हो सकती थी। लेकिन यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को जब सामर्थ और अधिकार दिया था,
तो उन्होंने यीशु मसीह में उस सामर्थ को उन्होंने देखा कि यीशु मसीह ने लोगों को बताने के लिए कहा कि सामर्थ मुझ में से निकली है। तो यहाँ पे परमेश्वर की महिमा किस प्रकार से हो, यीशु मसीह, ये जैसे आपने बोला कि ये कहानी का जो मकसद है आपका स्टोरी टेलिंग से, यीशु मसीह जो एक्चुअली स्टोरी के द्वारा भी, पैराबल्स के द्वारा भी, और वो खुद ये सब चीजें करते थे। तो मैं ये सोचती हूँ कि दोनों तरफ से है, स्त्री की तरफ से भी है और यीशु मसीह की तरफ से है कि उसका चमत्कार होना था, लोगों के बीच में प्रकट भी करना था। क्योंकि चेलों की भी आपने कन्वर्सेशन देखा कि वो क्या बोलते हैं कि भीड़ है, उसमें तो लोग एक दूसरों को ये कह रहे हैं, भीड़ में लोगों की एक दूसरों को ये कर रहे हैं, धक्का मुक्का दे रहे हैं। लेकिन यीशु मसीह को ये बताना चाहते थे, उनमें ये सामर्थ है, उनके कपड़ों से भी सामर्थ है। जैसे कि हमने चेलों के बारे में देखा था, पौलुस के भी कपड़ों से भी सामर्थ निकलती थी, और पतरस भी जब जाता था तो उसकी परछाई से भी लोग चंगे होते थे। तो ये है कि ये परमेश्वर यीशु मसीह माने कि मिरेकल वर्किंग पावर उसका हमने यहाँ पे भीड़ पे देखा यीशु मसीह का। तो दोनों तरफ से है, वो भी चंगाई चाहती थी, और ये बात सच है कि उसको कैंसर की बीमारी थी, बहुत कैंसर से सफर कर रही थी, एंड वो क्या कहते हैं, वो अच्छी भी होना चाहती थी अपने, तभी तो उसने इतने क्या कहते हैं अपने इतने पैसे खर्च किए, वहां पे लिखा है कि उसने फिर भी नहीं चंगी हो सकी। लेकिन ये बात मालूम, जब यीशु मसीह उस रास्ते से निकल रहे हैं तो उसने कहा अगर मैं उसके वस्त्र को ही छू लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी। तो ये दोनों तरफ से, जीसस की भी तरफ से और उसकी तरफ से। दैट्स व्हाट आई थिंक। यस, एब्सोल्युटली नाइस आंसर। बहुत 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 अच्छा लगा ये उत्तर को सुन के कि इट्स नॉट ऑलवेज अ वन वे, इट्स ऑलवेज अ टू वे वर्क। यस, और मुझे इस कहानी में जो थोड़ा सा मतलब जो अच्छा नहीं लगा, मुझे ये लगा इस कहानी से कि उसको कोई मदद नहीं कर रहा था, है ना, उसको कुचल कुचल के, है ना, उसको कोई सहायता नहीं कर रहा था कि बाबा तू बीमार है, पहली चंगाई की आवश्यकता तुझे, तू जा पहले चंगाई के लिए। नहीं, सब अपने में ही लगे थे, है ना। इसलिए उसको बिना शक्तिहीन होंगी, मुझे लगता वो क्रॉल करते हुए जमीन से क्रॉल करते हुए, लात खाते हुए, लोग 2-3 लोगों ने पहचान भी लिया होगा उसको कि अरे बाप रे ये तो वो है ना, किसी ने जोर से लात मारी होंगी, अरे अशुद्ध हट यहाँ से, है ना। बहुत बहुत चुनौतियों का सामना करते हुए वो आगे बढ़ी। तो आपको ऐसा क्या लगता है कि इस कहानी में बहुत ही ज्यादा चुनौती उसके जीवन में है, या आपको वहां के एटमॉस्फेयर को देख करके आपको क्या लगता है? यस, कि क्या अच्छा नहीं लगा आपको उस चीज को देख करके? यस, वहां पर इतने लोग होंगे पर सबने उसी कराहने की आवाज को सुनी होगी, और फिर भी कोई भी वहां, मैं सोचती हूँ कि बहुत धनाढ्य भी होंगे जिनके पास में संपत्ति भी होगी, सब कुछ कर सकते होंगे, पर किसी ने उसकी मदद के लिए कि उसको लेकर के डॉक्टर के पास लेके जाए या उसकी कोई मदद करे है, और ये सब ना करके कई बार वो कुचली भी गई होगी, चलते फिरते लोग, हो सकता है कि घसीट घसीट करके चल रही होगी वो है। तो ये चीज अच्छा नहीं लगा कि कई लोग ऐसे भी हैं, जैसे हम अभी भी संसार में देखते हैं, अभी भी हमारे आसपास में देखते हैं कि लोग कितनी विपत्तियों में पड़े रहते हैं पर कोई आगे नहीं बढ़ता किसी की मदद के लिए। और जैसा हमारा परमेश्वर दयालु है, कृपालु है, हम जहाँ प्रेम जो सबसे बड़ा, जैसे हम अपने पूरी बाइबल में जो प्रेम है वो सबसे ज्यादा यही चीज बताता है, प्रेम को। और जब प्रेम हमारे अंदर होता है तो हम सब कुछ, किसी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो वहां उस समय कोई ऐसा नहीं था कि कोई उसकी मदद कर सके, कोई किसी के दिल में उसके प्रति प्रेम जाग जाए। और ये चीज मुझे बहुत बुरी लगी कि कितने लोग होंगे, एक बड़ी भीड़ जो यीशु मसीह के पीछे चल रही होगी, कई लोगों ने धुतकारा भी होगा कि चल पीछे हट, तुम कहाँ यहाँ पर आ रही हो, उसके कपड़े देख करके, उसकी गंदगी देख करके। पर ये चीजें अच्छी नहीं लगी। यस, यदि हम
सोचे कि हमको किसके जैसा इस कहानी में से बनना चाहिए और किसके जैसा नहीं, तो हम किसके जैसा बनना पसंद करेंगे? यस, कोई कह सकता है? यीशु जैसा, Praise God. ताकि सामर्थ निकले जब किसी के लिए प्रार्थना हो, कोई टकराए, किसी की जरूरत हो, वो बोले या ना बोले, परंतु कुछ ऐसा हम सब में परमेश्वर की वो आत्मा काम करने पाए जो यीशु मसीह सही से बात। उसके चेलों से सामर्थ निकलती थी। जब प्रभु यीशु मसीह के से सामर्थ निकली उनके वस्त्रों से, तो उनके चेलों से भी निकली। प्रभु ऐसा करे कि हम में से हमारे वस्त्रों से भी सामर्थ निकलने पाए। Amen, amen, amen. Yes, I receive it. Yes. मैं अपनी गवाही शेयर करूं, Please. क्योंकि मैं उस स्त्री के समान हूँ। 95 में मुझे डॉक्टर ने बोला था आपको यूट्रस का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा, आपकी बहुत बुरी हालत है। लेकिन मैंने बोला कि नहीं, मैं पहले प्रार्थना करूंगी, फिर मैं सोचूंगी और मैं ऑपरेशन नहीं कराऊंगी। और मैं देहरादून में थी, मैंने घर में आके और एक दिन मैं बैठे हुए प्रभु से कहा कि तूने कहा कि मैं तेरे साथ रहूंगा, तो इस समय तू मेरे साथ है, मैं तेरा छोर छूती हूँ, तेरे वस्त्र का, और मैं अपनी चंगाई लेती हूँ। 4 में जाके चेकअप करवाना पड़ेगा। और वो मुझे ले गए और डॉक्टर ने मेरा एंडोस्कोपी किया और पाया कि जो जिस चीज के लिए वो कह रहे थे उतनी बुरी हालत नहीं है, और पर ऑपरेशन तो तुम्हें कराना पड़ेगा 6 महीने के बाद। मैंने बोला जिसने इतना चंगा किया है वो पूरा चंगा करेगा, आप मेरे से कोर्ट पेपर पे लिखवा लीजिए। और ये 94 या 95 की बात है और आज 2023 है और मैं चंगी हूँ। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि उस स्त्री की तरह मुझे भी उसका छोर छूने से चंगाई मिली। Praise the Lord. Almost 30 years होते आया है, 30 years. Praise God. अभी तक वो बिना ऑपरेशन का, करेक्ट है ना? प्रेज गॉड, इतना सामर्थ है। हम तो बाइबल में कहानियों में हमने देखा क्या, वो उस 12 वर्ष को, वो स्त्री को, उस लेडी को नहीं देखा, पर आज हम आंखों से माला आंटी को देख रहे हैं ना, उस जीवित गवाही को देख रहे हैं, है ना? प्रेज गॉड। और इस गवाही को हम लेकर के किसी के जीवन में भी बता सकते हैं जो इस ऐसी बीमारी से गुजर रही होंगी, है ना? प्रेज गॉड। बहुत 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 ही ज्यादा आशीर्वादित, ब्लेसेड आपकी गवाही। यस यस। और आपको ऐसा क्या, किसके जैसा बनना अच्छा नहीं लगेगा इस कहानी में? उस भीड़ की जैसा। नहीं, डरपोक बनना अच्छा नहीं लगता, डरपोक। डरपोक, यस, डरपोक नहीं बनना है। यस यस यस। हिम्मत से आगे बढ़ना है, तो चंगाई पाना है तो हिम्मत से आगे बढ़ना है और उसके वस्त्र को छू जब भी चंगी हूँ, विश्वास से भी। यस। और पवित्र आत्मा, है ना, आपको ये समय इस कहानी के द्वारा किस रीति से बात किया है, आप बता सकते हो? होली स्पिरिट ने क्या आपको टच किया आज इस कहानी के द्वारा? उसने सर्कमस्टेंसेस को जो देखा और उसके चारों ओर था, हमारे भी चारों ओर वो सब परिस्थितियां रहती हैं और हम लोग पूर्वाभास या पूर्व ग्रहों से ग्रसित रहते, मीन्स पहले से सोच लेते हम वहां जाएंगे तो ऐसा होगा, फिर ऐसा नहीं होगा तो क्या होगा, लोग मिलेंगे तो ऐसा, तो हम खुद से अपनी समस्याओं को बहुत सारा बड़ा सा सोचते हैं और उसके कारण हम स्टेप लेने में पीछे हट जाते हैं। तो वहां से हम एक होप को भी छोड़ देते हैं और जो हमारे लिए परमेश्वर ने आशीष, छुटकारा, चंगाई जो कुछ भी है उसको लेने से भी हम कई बार वंचित हो जाते हैं। तो परमेश्वर हमको वो स्टेप लेने के लिए, और ये वाली जो आदतें हैं कि कुछ हुआ नहीं है अभी, कई चीजें, सिचुएशंस ऐसी हैं, परंतु हम सोच करके रुक जाते हैं। प्रभु हमारी सहायता करे इस बात में, पवित्र आत्मा यही सिखाए। मैं उस चेले के समान बनना नहीं चाहूंगी
जिसने यीशु मसीह कहा कि मेरे द्वारा मेरे से कुछ सामर्थ निकली है। और चेले ने कहा, प्रभु यहाँ तो इतनी भीड़ है, इतने लोग गिर पड़ रहे हैं। मतलब उस चेले में एक शंका आ गई थी कि प्रभु गलत है। ये मैं उस चेले के समान बनना पसंद नहीं करूंगी कि प्रभु के वचन को पढ़ के हम तुरंत मतलब मैं विश्वास करना चाहती हूँ। ये नहीं कि यीशु के वचन को सुन के यीशु ने कहा कि मेरे से सामर्थ्य निकली है, परंतु उसने कहा कि किसने छुआ मुझे? तो वो चेला कहता है कि नहीं, यहाँ तो इतनी भीड़ गिरी पड़ रही है, ऐसा किसी ने आपको नहीं छुआ है। अविश्वास किया उसने। तो उस चेले के समान मैं बनना पसंद नहीं करूंगी। उसके वचन को एक बार में मैं विश्वास करूंगी। सभी को जय मसीह की। मैं छोटी सी गवाही देना चाहती हूँ कि जीसस कॉल प्रेयर टावर, नेशनल प्रेयर टावर के लिए मैं बता रही कि मैं यहाँ आई हूँ और मेरा 2 साल से रुक रहा था मेरा यहाँ नेशनल प्रेयर टावर में, जो कि 24 घंटे प्रेयर होती है। मेरा ये कि मन था परमेश्वर, मैं घर में वो प्रार्थना नहीं कर पाती, वो समय नहीं दे पाती। मेरे को जाना है, मेरे को करना है प्रभु, आपके लिए खड़े होना है। और उसके बाद लोगों ने तो खैर लोगों ने जीसस कॉल की तरफ से हमको टिकट तो करके दी थी, लेकिन लोग तैयार नहीं थे कि कोई आए। के बाद परमेश्वर ने मेरे को तैयार किया। उस ट्रेन में बैठाने से लेके यहाँ तक लाने में परमेश्वर ने अद्भुत तरीके से, मैं पहली बार कहीं बाहर निकली, वो भी अकेले। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि मैं कभी नहीं सोची थी कि मैं अकेले इतनी दूर से यहाँ आऊंगी, सफर करूंगी। मेरे मम्मी पापा भी चिंता कर रहे थे, लेकिन मेरा पिता बनके उसने मेरे साथ चला और एक ही विश्वास दिया, मत डर, न अपनी समझ का सहारा ले, तू चल, मैं तेरे आगे आगे चलता हूँ। परमेश्वर ने मेरे को यहाँ तक लाया। मैं परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। मैं एक बात क्वेश्चन पूछना आ रही हूँ कि आप जो क्वेश्चन पूछ रही हैं पवित्र आत्मा के ऊपर से है। हम लोग भटक गए हैं थोड़ा सा। शरीर नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि शरीर ने जो प्रश्न पूछा है यहाँ पवित्र आत्मा के ऊपर से पूछा है। तो हम लोगों को यहाँ पे पवित्र आत्मा के बारे में बात करना है। कट गई है शायद अभी। पवित्र आत्मा आपको क्या बता रहा है, क्या सिखा? पवित्र आत्मा है। कट गई। आप लोग सोचिए और पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, क्योंकि अभी हम एक छोटा सा पोर्शन लेकर के चल रहे हैं। शायद वो किसी नेटवर्क के कारण कट गई हो, फिर से ज्वाइन कर लेंगे। ओके, क्षमा चाहती हूँ, मेरा यहाँ पे कनेक्शन वाईफाई का चला गया। ओके, तो आप वो सवाल को बताइए, क्या सवाल था पवित्र आत्मा से संबंधित जो पूछ रही थी? हाँ, तो पवित्र आत्मा हमें इस कहानी से जो हमने अभी देखी, इस 12 वर्ष के जो लहू बहने की जो स्त्री के जीवन में से हमको परमेश्वर क्या सिखाते हैं या कैसे स्पर्श किया। आप इसको और स्पेसिफिक बता सकती हैं, स्पेसिफाई कर सकती हैं अपने उदाहरण के द्वारा। नहीं चल रही है जी, स्पेसिफाई करिए आप इसको। मैंने क्या सिखाया हमको जी, इसको कैसे हटाऊं? ओके, ये जो कहानी हम अभी देखे, इसमें से हमको पवित्र आत्मा किस प्रकार से छुआ या पवित्र आत्मा ने हमसे हमारी जीवन के लिए क्या बोध दिया या कैसे बातचीत किया परमेश्वर ने इस कहानी से।
शिरीन, आप यदि वीडियो बंद कर देंगे तो शायद नेटवर्क वॉइस क्लियर हो जाएगी। यदि के द्वारा ये बताया उत्तर ओके, अभी आ रही है आवाज आंटी? हाँ, अब भी आई है। हाँ, यस। ओके, तो यदि मैं बताऊं अपने लाइफ से, तो पवित्र आत्मा मुझे इस कहानी से ये समझाती है, ये सिखाती है कि भले आंसर्स को टाइम लगे या समय हो रहा है, फिर भी मैं अपने प्रयास, अपने प्रार्थना, अपना जो सिचुएशन है उसके ऊपर गिव अप ना करूं, परंतु मैं उस उद्धारकर्ता को जाकर के छू और इस बात को विश्वास के साथ, है ना, विश्वास के साथ स्वीकार लूं कि वो परमेश्वर मुझे जब मैं उसको छूती हूँ तो वो भी मुझे छू कर चंगा करने की सामर्थ्य रखता है। या यस, उस समय तो यीशु मसीह थे, तो पवित्र आत्मा तो था नहीं वहां पे। हाँ, तब का नहीं। मैं आज जब हमको पवित्र आत्मा इस कहानी के द्वारा आज मुझे पवित्र आत्मा क्या सिखा रहा है, इस पे हम बात कर रहे हैं। वो जब हम सुन रहे हैं वचन, जब हम कहते हैं हाँ आज पवित्र आत्मा मुझसे बात किया, तो हमारा जो 5वां क्वेश्चन है ये है कि इस कहानी से पवित्र आत्मा ने हमसे क्या कहा, या हाउ डज इट टच्ड माय लाइफ। या अब ठीक है क्वेश्चन। आंटी माफ कीजिएगा, बिकॉज मेरा मदर टंग मराठी है, पर मैं बहुत सारा कोशिश कर रही हूँ कि मैं उसको हिंदी में ये करूँ। yes. मैं सीखना चाह रही हूँ, जानना चाह रही हूँ। यस, श्योर। और कोई? पवित्र आत्मा ने सिखाया कि हमें सुनकर भी विश्वास में पक्का होना है। यस। जैसे महिला ने देखा कि भीड़ में यीशु मसीह आ रहे हैं और रोगियों को चंगा करते हैं, वो सुना था उसने, इस कारण से आई यीशु मसीह के पास, उसने चंगाई पाई। हमें इस तरह से विश्वास में पक्का होना चाहिए। आमेन। यस, ओके। ये बता रहे हैं कि कई बार हम भीड़ को देख करके, यानी बहुत सारे लोगों को देख करके, कई बार अपनी अपनी बातें हम बोल नहीं पाते हैं, हम प्रार्थना नहीं कर पाते, हम बाइबल नहीं पढ़ पाते, या हम कुछ गवाही नहीं दे पाते हैं। परंतु जिस तरीके से वो स्त्री जो थी, भीड़ को देख करके वो नहीं घबराई, परंतु वो गई वहां पर और उसको हर अपने सारे दुखों से, हर परेशानियों से, बीमारी से उसको छुटकारा मिला। तो यही चीज मुझे पवित्र आत्मा जो है मुझे सिखा रहे हैं कि हमको कई बार जो हम डर जाते हैं, और हमको डरना नहीं है, पर हमको पूरे हियाव के साथ में जैसे परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हियाव बांध मत, डर मैं तेरे साथ हूँ, वैसे उसी तरीके से हमको परमेश्वर के वचन को लेकर के आगे बढ़ करके हर एक कार्य को करना है, हमको सफलता जरूर मिलती है। जैसा उस स्त्री ने हिम्मत रख के भीड़ को देख के नहीं डरी, विश्वास के साथ आगे गई और यीशु मसीह के वस्त्र को छुई, तो वो सामर्थ पाई। उसी रीति से हमें भी यीशु मसीह के पास जाना है, लोगों को ले जाने से प्रभु सामर्थ सबको देता है, अपनी डिवाइन स्ट्रेंथ, डिवाइन क्या बोलना, स्ट्रेंथ ही विल गिव अस। हमें उसकी स्ट्रेंथ मिलती है, डिवाइन विजडम मिलता है, डिवाइन स्ट्रेंथ मिलता है, ताकि अपने जीवन में, इस संसार में आगे बढ़ने की सामर्थ प्रभु देता है। म्यूट है। या यस, अब हमने देखा। आंटी मुझे होस्ट करिए, मैं एक स्क्रीन को शेयर करना मांगती हूँ। ओके। अब हाँ, हमने उस
स्टोरी को देखा। एक स्क्रीन को मैं आपको शेयर करूंगी कि आगे आगे का जो सेशन है, नहीं इसमें नहीं दिखा रहा मुझे। हाँ अब आ गया। एक वीक के बाद सेशन होगा। यस, इसके बाद वाला जो सेशन 8th and 15th ना जी। आपको मेरे स्क्रीन पे दिख रहा है यहाँ पे? छोटा छोटा दिख रहा है। अब ओपन नहीं, ओके दिख रहा है अभी क्लियरली नहीं हुआ है। स्क्रीन तो कंप्यूटर दिख रहा है आपका। ओके विंडो नहीं, ये भी आ गया है। नहीं, ओपन नहीं हुआ आपका वो। ओके पहले ओपन कर लीजिए। जी जी जी, जस्ट अ सेकंड। मैं आ गई। मिल गया? दिखा? हाँ दिख। ओके, तो आपने मुझे इस वीडियो में इस फोटो में जो आपको सामने आपके दिख रहा है, मुझे आप बता सकते हैं कि आपको ये स्क्रीन में क्या क्या दिख रहा है? जिसको भी बोलना है वो बोल सकता है, जो भी दिख रहा है आपको आप शेयर कर सकते हैं जी। एक पौधा है, उसमें फल लगे हैं, जड़ें हैं, पत्ती है। जी जी, और भी लोग सब बोल सकते हैं, सब बहनें। रूट सॉइल, फल लगे हैं, स्टेम है, फ्रूट्स है और पत्तियां हैं। उसके नीचे लिखा है लर्निंग, लीव्स आर लर्निंग, फ्रूट शेयरिंग, स्टेम choosing, root Bible plus other wisdom, and soil is local wisdom. 5 parts of the process. पर्टिकुलरली जो लिखा है उसको नहीं पढ़ना है, हमको वो पिक्चर क्या है वो बताना है। ये इसकी जड़ जो है क्या क्या मजबूत नोटिस हो रहा है आपको उस पिक्चर में? ये सॉइल में जड़ अच्छा पकड़ा हुआ है। हाँ, एक ट्री है with fruits and leaves and it is green. healthy तो बोलो tree, कोई तो बोल रहा जड़ मजबूत रहने से मजबूत पेड़ भी जड़। मजबूत होगा और फूलेगा फलेगा। पूरा पेड़ में जड़ मजबूत नहीं है। आधा पेड़ वो है। आधा पेड़, आधा पेड़ सूखा हुआ है, आधा हरा है। वेरी नाइस। फल अच्छे फ्रेश जड़ है, पकड़ आधा सूखा हुआ है। जो जिस जगह की जड़ जो है जी वो मुरझाई है, उस जगह का पूरा भाग जो है वो ऊपर तक वो सब मरा हुआ है, क्योंकि जड़ भी यहाँ मरी हुई है। और जड़ जो है वो लोकल विजडम है, मतलब जो हम हरा भरा है, फूल है, लगा है, फल है। जहाँ जड़ सूख गया है वहां उस पार्ट पूरा सूख गया है, उसकी पत्ती फल सब। और जहाँ जड़ अच्छा पकड़ा हुआ है उस तरफ पूरा हरा भरा, फ्रूट्स एंड लीव्स सब हरा भरा है। जड़ों के पास में जहां पर ड्राई हो रहा है, जिस साइड का पेड़, बहुत सारे स्टोन्स और अच्छी भूमि शायद नहीं है। तो हम इस पेड़ को जो है ना, आपको क्या लगता है किस चीज का पेड़ है? कौन से फल का हो सकता है? क्या है ये? हमारा खुद का ही जीवन है। ये तो वो है टमाटर प्लांट है ना, टमाटो का। यस, टमाटो का प्लांट तो है ही, परंतु जैसे इसकी अवस्था ऐसी हुई है ना, तो क्या आपको क्या लगता है कि क्या कारण हो सकता है? व्हाट कुड बी द रीजन बिहाइंड दिस? व्हाट कुड बी द रीजन कि इसका हालत ऐसा क्यों हुआ है? क्या क्या काटा होगा और थोड़ा सा काट दिया होगा, इसलिए इधर की ये कोई मुरझा गई, किसी ने खींचा होगा उसको, डाली को। इस कारण से वो गहरी भूमि में नहीं गई। ठीक है, यस, किसी ने केयर नहीं किया, नर्चरिंग नहीं हुई, नर्चरिंग नहीं हुआ है। जी जी, नहीं हो पाई है।
जी इस कारण से फल और पत्ती मुरझाए हुए हैं। यस, है ना, उस सनलाइट पर नहीं वाटरिंग पहुंची, नहीं पानी हुआ नहीं है, उसकी देख रेख नहीं की गई है। उसकी जैसे एक पौधा लगाने के बाद में उसकी केयर करते हैं, खाद डालते, पानी डालते हैं, बराबर से उसकी केयर नहीं की गई, सिंचा नहीं गया। आई थी। हाँ, है ना, उसका ध्यान दिया गया नहीं है। इतने सारे हमको रीजंस पता चल रहे हैं कि उसकी अवस्था ऐसी क्यों हुई है कि उसको केयर नहीं किया गया, है ना। पर एक मेन रीजन मुझे अगर कोई बताएगा, जैसे आंटी ने भी कहा कि उसका देख रेख करने वाला ही कोई नहीं है, लग रही है इधर इधर। है ना, जिसका ख्याल रखने वाला ही कोई नहीं। आंटी के यहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं एंड आई लव हर प्लेस, इतना सुंदर है क्योंकि वो ख्याल रखते हैं, इसलिए वो अभी भी अच्छे हैं। परंतु ये जो टमाटो प्लांट है, आधा अच्छा है आधा खराब हो चुका है। इसकी अवस्था इसलिए ऐसी है क्योंकि उसका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। ये टमाटो प्लांट किसी का जिंदगी है, किसी का लाइफ है। बहुत कुछ खराब हो चुका है परंतु कुछ कुछ अभी भी अच्छा है ना। प्रार्थना नहीं की गई पीछे। यस, बहुत कुछ, है ना, आधा जीवन उसका खराब हो गया है, अब वो पूरा खराब होने के कगार पे है ना। और हम बोलते हैं सामने देखकर, बाप रे, ये इंसान का जीवन कितना खराब हो चुका है, बस अब तो ये खत्म ही होने वाला है, इसके लाइफ में कुछ अच्छा बचा ही नहीं है। पर हमको इतना सारा हम उसके ऊपर देखते हैं कि खराब हो रहा है, परंतु उसके पीछे क्या रीजन है कि उस जीवन का देख रेख करने वाला कोई नहीं है। यदि इस पेड़ को देख रेख करने वाला माली होता तो वो उस जो रॉक्स है, जो पत्थर है, उसको हटाता, उसको पानी डालता, जो सूखी हुई पत्तियां है उसको छांटता, वो जो कीड़ा लगा है उसके ऊपर पेस्टिसाइड्स को डालता, सड़े हुए फल को निकाल के फेंक देता और अच्छे सुरक्षित जगह पे रखता जहां पर रोशनी पहुंचे, है ना। ये हमारा या किसी हम जिसको जानते हैं या हमारे कम्युनिटी में, हमारे चर्च में या हमारे अड़ोस पड़ोस में या कोई तो भी ऐसा जीवन है जिसकी देख रेख सही तरीके से नहीं हो रही है, इसलिए उसकी अवस्था ऐसी हुई है ना। तो नंबर 1 लीव्स, यानी कि आप लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, लीव्स, है ना। सबसे पहले हमने क्या करना है, पत्ते माने, है ना, फॉर एग्जाम्पल पत्ते इज इक्वल्स टू लर्निंग, यानी कि हमको सीखना है वो पर्टिकुलर व्यक्ति के जीवन में कि बाबा तेरी जिंदगी इतनी खराब हो चुकी है, तेरे पीछे जो इतनी तेरे लाइफ की अवस्था हो चुकी है, हमको उसके कारण ढूंढना है। जैसे हमने अभी कारण ढूंढे, उसको लाइट नहीं मिल रहा है, उसको इल्ली लगी है, आधा खड़क पत्थर में है, आधा सड़ रहा है ना। ऐसे हमको ढूंढना है कि इसकी अवस्था क्यों ऐसी हुई है एक मनुष्य की। फॉर एग्जाम्पल, एक मनुष्य बहुत ज्यादा ड्रिंक करता होगा, नशा करता होगा और वो एकदम बहुत सूखी हड्डी हो गया और पूरा तबाह हो रहा है उसकी जिंदगी, है ना। और वो अपने आप की आप एक जीवन के पीछे उसकी पूरी फैमिली खराब हो रही है, वो खुद तो दूर है परमेश्वर से, पर उसके कारण उसकी पत्नी के साथ भी उसकी लड़ाई हो रही है, उसके बच्चे के साथ भी हो रही है, समाज से भी वो दूर है और परमेश्वर से तो बहुत ही दूर है। मैं अगले सेशन में वो बताऊंगी वर्ल्ड व्यू जर्नी, परंतु आज के लिए मैं इतना बताऊंगी। पहला बात तो लीव्स, यानी कि हमको सीखना है एक जीवन के विषय में, हमको एक लिखना है कि इसकी अवस्था ऐसी क्यों हुई है, दारू पीने से हो रही है, गुस्से से हो रही है या झगड़े से हो रही है। नंबर 2, यानी कि चूजिंग, हमने अभी क्या चूज किया, हमको मेन मुद्दा क्या मिला है कि इसका देखरेख करने वाला कोई नहीं है ना। जैसे कि मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मेरे लाइफ में मेरी जो तबाही इतनी हो रही है, जीवन खराब हो रहा है, मेरे फैमिली लाइफ से लेके स्पिरिचुअल, तो मुझे मेरा एक खोड़ या एक क्या बोलते मुंह, जो मेन जो जड़ है वो मिला। वो क्या था कि मैं ड्रिंक करती, फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो हमको चूज करना है एक जिंदगी की खराबी क्या हो रही है, क्या वो शराब पीने से हो रही है, व्यभिचार करने से हो रही है, या कौन सा क्रोध है ना। तो हमको वो जड़ ढूंढना है, पहले तो सीखना है क्या क्या प्रॉब्लम है, उसके बाद हमको जड़ ढूंढना है कि हो क्या रहा है। अब नंबर 3, सॉइल, मट्टी इस चीज को दर्शाता है। लोकल विजडम मतलब मुहावरा। अब आप बोलेंगे मुहावरा क्या कर रहा है बाइबल के बीच में, मैं आपको बताना मांगती हूँ। यदि हम
परमेश्वर का वचन किसी की और सीधे तरीके से लेके जाते हैं, कोई भी सुनना नहीं मांगेगा। क्यों? क्योंकि सत्य और कहानी से हमने देखा कि सत्य को कोई भी स्वीकारता नहीं है। और बाइबल से सिखाओ तो और भी लोग दूर भागते हैं, और भी लोग कहते हैं कि नहीं। और अगर यदि अविश्वासी है वो तो कहते हैं कि ये तो हमारा धर्म बदल रहे हैं। इसीलिए सबसे पहले नंबर 3 पे आता है लोकल विजडम, यानी कि मुहावरा। जैसे कि मैंने कहा कि मेरी जड़ मुझे पकड़ में आ गई कि मेरा प्रॉब्लम ड्रिंकिंग है, इसलिए मेरी लाइफ आधी खराब हो चुकी है। अब ड्रिंकिंग के ऊपर हम एक जाके उसको ये नहीं बोल सकते तू कितना दारू पीता है, तू कितना बेवड़ा है या शराबी है, हमारे कॉलोनी में आना नहीं, या हमारे चर्च में आना नहीं, या हमारे एरिया में नहीं आना। तो वो तो और ज्यादा गुस्से में क्रोधित होकर जाकर और शराब पिएगा और बर्बाद हो जाएगा। पर यदि हम कोई मुहावरा इस्तेमाल करते, जैसे भाई है ना, आ बैल मुझे मार मत कर, तू ही मर जाएगा, है ना, एक दो मुहावरे कोई बताना चाहेगा मुझे, है ना। जैसे मैं बताई ना, आ बैल मुझे मार, खुद के पाँव पर कुल्हाड़ी मारना, ऐसे कोई मुहावरा बताएगा मुझे? किसी को आते हैं मुहावरे? नहीं आते। हम जल्दी बंद करेंगे, 10 मिनट और। मुहावरे किसी को भी नहीं आते? अनीता आंटी आपको तो आना चाहिए, टीचर। अपने आँख का लट्टा नहीं दिखता। हाँ, अपने आँख का लट्टा नहीं दिखता। ओके। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, और खुद के पैर में कुल्हाड़ी मारना। खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। जी जी। जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब हम इस मुहावरे को उठाते हैं, जैसा करोगे वैसे वैसा भरोगे। अब हम उस व्यक्ति को डायरेक्ट बाइबल के वचन आधार पर, यदि वो समझ में नहीं आ रहा है, उस कहानी उस सत्य को नहीं स्वीकार रहा है, तो हमको ये जो लोकल विजडम है, लोकल स्टोरीज है जिसको हम कहेंगे, उसका इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, मुझे बोलेंगे, देख कोई, जैसे सीमा आंटी मुझे समझा रही है, देख बेटा जैसा करेगी तू वैसा ही भरेगी। तब मेरा दिमाग चलेगा कि नहीं, यदि मैं ऐसा करूंगी तो मेरा बेटा या मेरी बेटी भी वैसे ही करेगी। अगर मैं मराठी में एक मने अति थी तमाती, यानी कि अति करेगी तो मट्टी हो जाएगी, तो मेरा कहीं ना कहीं उस मुहावरे के ऊपर ध्यान जाता है, और थोड़ा तो भी मेरा 100 में से 1 या 10% थोड़ी सी मेरी बुद्धि थोड़ी सी खुलती है। उसके बाद नंबर 4 यानी कि रूट, बाइबल प्लस विजडम, यानी कि उस मुहावरे से आप लिख सकते हैं मिलती जुलती बाइबल की कहानी, है ना। जैसा करोगे वैसा भरोगे। किसने बाइबल में ऐसी बात को किया कि उसका भुगतान उसको भरना पड़ा? कोई बता सकता है? उड़ाऊ पुत्र। दैट्स राइट, उड़ाऊ पुत्र, है ना। उसने क्या किया? उसने एक अपने डैडी का, अपने पिता का, उसने कहा कि मुझे मेरे हिस्से की पूरी प्रॉपर्टी दे दो, जायदाद दे दो, और उसने लेकर के वो चला गया। उसने व्यभिचार में और नशे में उड़ा दिया, है ना। और उसका पैसा, और जो देश में वो रहता था वहां पर भी अकाल आया, सब कुछ खत्म हो गया। उसके बाद में जो सूअर फलियां खाती थी वो उसको खाना पड़ता था, है ना। और उसकी अवस्था बहुत ही गंदी हो गई। और जब उसको समझ में आया कि मेरे पिता के घर में, हमारे यहाँ नौकर चाकर भी अच्छे मेज का खाना खाते हैं, मैं जाऊंगा अपने पिता के पास और उसे क्षमा मांगूंगा, है ना। और जब उसने निर्णय किया, जब उसका पिता अटारी पे घूमते रहते, उसने दूर से ही देखा कि मेरा बेटा वापस लौट कर आ रहा है। उसने उसके घर का गेट्स को बंद नहीं किया, परंतु तो जाकर के उसको अपने पास लिया, बाहों में लिया, पाँव में चप्पल पहनाए, अंगूठी पहनाए, वस्त्र पहनाए, और उसको फिर से एक बार अपने पास ले लिया। प्रेज द लॉर्ड। नंबर 4, हम ये बता सकते हैं कि अगर तू ऐसे करेगा तो तेरे जीवन में, है ना, तुझे उसका भुगतान भरना पड़ेगा। और हम ये नहीं कहेंगे कि बाइबल में ऐसा ऐसा लिखा है, हम ये कहेंगे कि किसी गांव में या किसी शहर में ऐसा हुआ था और उसकी अवस्था ऐसी हुई। पर अच्छी बात यह है कि जब वो पिता के पास लौटा, उसके पिता ने उसको हकाला नहीं, उसको पास में ले लिया। क्या आपको ऐसा लगता है कि
ऐसे जीवन के साथ स्लो प्रोसेस में हमने डील किया तो वो जीवन बच जाएगा, वो निश्चित रूप से बच जाएगा, वो निश्चित रूप से बच जाएगा। उसका दिमाग, उसका जो मन टूटा हुआ है, उसको जो परिवार है ना, जैसे उसका टमाटर का पेड़ हमने देखा है ना, जैसा उसका जीवन खराब बर्बादी पे लगा हुआ है, ये प्रोसेस से पहले तो हमने उसके जीवन में सीखना है क्या प्रॉब्लम से, दूसरा हमने चुनना है कि हाँ क्या क्यों ऐसा हुआ, तीसरा हमने उस मुहावरों को या लोकल स्टोरीज को इस्तेमाल करना है, उसके बाद हमने उस बाइबल में की एक स्टोरी को निकालना है, उस कहानी को निकालना है। हाँ, ये जो उड़ाव पुत्र की कहानी है ये भी एक दृष्टांत है जो यीशु मसीह दे रहे थे, है ना। ऐसे दृष्टांतों को उठाकर ऐसे जीवन जो उद्ध्वस्त हो गया है, परमेश्वर से दूर है, नरक के मार्ग में है, उसको जाके जब हम कहानी के माध्यम से बताएंगे तो निश्चित रूप से वो एक आत्मा बचेगी। और उसके बाद हमने क्या करना है, मैं वर्ल्ड व्यू जर्नी में जब हमारा सेकंड सेशन रहेगा मैं आपको बताऊंगी। नंबर 5, फ्रूट, यानी कि जो फल, उसके बाद जो अच्छे फल उसके जीवन में आएंगे, हमको उसको बांटना है। जैसे आंटी ने अभी हमारे साथ एक फल को बांटा कि क्या फल था उनका, क्या गवाही थी, कि मुझे मेरी याद आई कि 1995 में जो परेशानी से वो गई, हाँ, तो परमेश्वर ने उनको चंगाई दी। तो हम इस जीवन को उठाकर और भी जीवन के पास जाएंगे। ये लाइफ टेस्टिमनी, इस व्यक्ति का जीवन शराब के वजह से खराब हो चुका था, परिवार टूट चुका था, पत्नी दूर हो गई थी, ये व्यभिचार में गया था, सब कुछ खत्म हो गया था, चर्च से भी बहुत दूर था, परंतु कहानियों के माध्यम से, बिल्कुल बेसिक है ये, बिल्कुल बेसिक, परंतु कहानियों के माध्यम से हमने किसी का, एक आत्मा को परमेश्वर के राज्य में चुना। प्रेज द लॉर्ड। तो यह है हमारा टोमेटो प्लांट जो 5 पार्ट्स ऑफ प्रोसेस है, हाउ टू डील विथ वन डिस्ट्रक्टेड लाइफ। एक उद्ध्वस्त जो हो रहा है, एक जो खराब हो रहा है जिंदगी, उसके साथ हमने कैसे डील करना है। डायरेक्टली नहीं करना है हमने डील, हमने उस चीज को स्टडी करके, बकायदा स्टडी करके, है ना, बिना दोष लगाए, बिना उसके ऊपर कोई भी तनाव पूर्वक प्रेशर डाले, बिना उसको ये कहे कि तू अभी पश्चाताप कर या नरक में चला जाएगा, नहीं, हमने सीखना है, हमने समझना है, उस हॉर्स के, उस घोड़े के समान उस बोझ को लेकर के चलना है। क्यों दी है परमेश्वर ने इतने बाइबल में की कहानियां, क्यों इतनी स्टोरीज दिया है? क्योंकि प्रभु को मालूम है कोई ना कोई व्यभिचारी घूमेगा, कोई ना कोई चोर उचक्का यहाँ पे घूम रहा है, और परमेश्वर को मालूम है कोई ना कोई अंधा, कोई ना कोई बीमार, कोई ना कोई जो बिट्रेयर है ना, जो न्यायी है, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनकी हर एक सिचुएशंस के ऊपर, हर एक बात के ऊपर परमेश्वर ने कहानी दी है। और वो कहानी हमको लेकर के केवल हमारे रूम में, हमारे डायरीज में उसको नहीं रखना है, केवल हमारे विजडम के लिए उसको नहीं रखना है। क्या करना है? उठना है, ढूंढना है ऐसा पेड़, खोजना है ऐसा पेड़ जो डिस्ट्रक्ट हो चुका है, जिसका ध्यान देने वाला कोई नहीं है। सीखना है उसके जीवन में क्यों उसकी अवस्था ऐसी हुई, और उस सिचुएशन को लेकर बाइबल पे आधारित हमने उसके लाइफ के साथ डील करना। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यहां तक क्या हमने समझे जी? आपको यहाँ तक का कैसा लगा मुझे बताएंगे आप? यस, कुछ या ओके, एकदम हमको बेसिक है ये, है ना, बहुत बेसिक है। हम आगे मैं उस जर्नी को बताऊंगी कि ये टोमेटो प्लांट सीखने के बाद कैसे स्टेप बाय स्टेप उसको काम करना है, उसको हम वर्ल्ड व्यू जर्नी बोलते हैं, कैसे उसको परमेश्वर के भवन तक के लेके आना है। ठीक है, फिलहाल तो हमने आज इस बात को सीखा है उस स्त्री के जीवन से, सत्या के जीवन से, है ना, कि परमेश्वर कैसे अपना कार्य जब उसको करना है तो वो कैसे रिवील होता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तो यही आज हम यही पे रोक देंगे, मेरा समय भी हो गया है, मैंने थोड़ा ज्यादा ले लिया, मैं क्षमा चाहती हूँ, परंतु मैं आज आप सभी से यही दुआ करती हूँ, प्रार्थना करती हूँ कि आपके
ज्यादा दूर जाने की जरूरत नहीं है। वो टमाटर का पेड़ कहीं ना कहीं आपके घर में ही होगा, कहीं ना कहीं ढूंढिए। घर में आने जाने वाला, दूध वाला, सब्जी वाली, काम करने वाली, हाउस हेल्प, स्कूल में टीचर, प्यून, जो कोई है, उसकी अवस्था को समझिए, जानिए, पूछिए, क्या स्टडी करे, क्यों तेरी अवस्था ऐसी, क्यों तू डिप्रेशन में। कोई जवान लड़की होंगी जो फिजिकल अब्यूज से जाती होंगी, वो बता नहीं पाती होंगी, परंतु शायद उसको सुसाइडल बातें दिमाग में आती होंगी। कोई डिप्रेशन में शांत बैठी हुई है लड़की, जाइए पूछिए कि क्यों बेटा तेरी अवस्था ऐसी हो गई, फाइंड करिए, है ना। यीशु मसीह को जब वो स्त्री मिली जो पाप करती हुई पकड़ाई गई, उसने एक जमीन के ऊपर लिखा कुछ, है ना, कि जिसने पाप ना किया हो पत्थर उठा के, चाहता तो मेरा प्रभु उठाकर मार सकता था पत्थर, पर उसने ऐसा नहीं किया, है ना। प्रभु ने समझाया, हम पत्थर मारने वाले ना बने, है ना, हम पत्थरों से उस व्यक्ति को बचाए जो, है ना, अभी भी उसमें जो थोड़ी सी जान बाकी है, परमेश्वर के स्टोरीज के द्वारा, वचन के द्वारा, और उस पे खत पानी, है ना, थोड़ा सा हम ध्यान दें और वो झाड़ को, उस पेड़ को फिर से एक बार फ्रूटफुल बनाए। प्रेज द लॉर्ड। फिर से एक बार। तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारी स्टडी केवल बुक तक ना रहे, पर ऐसे पेड़ों को जाके ढूंढे, ऐसी स्त्रियों को जाके ढूंढे, है ना। कई स्त्री बलात्कार की शिकार है, कई स्त्री बचपन में कोई नजदीक के व्यक्ति, चाचा, मामा, भाई, कजिन्स, किसी न किसी के द्वारा फिजिकल अब्यूज में, कई स्त्री, कई ऐसी बेटियां हैं जो अपने फ्रेंड्स के चक्कर में आकर के चली जाती है, ड्रग्स ले लेती है, घर से झूठ बोलती है, कई पाप में पकड़ी जाती है पर बता नहीं पाती है। परंतु ऐसे पेड़ों को हमको बचाना है कहानियों के माध्यम से। जस्ट इमेजिन, हाँ, मैं बहुत बड़े स्टेज पर भी प्रचार करी हूँ, पर 1-to-1 जब मेरे को ये समय मिला है, वो मेरे लिए उससे भी ज्यादा आनंद का समय है, क्योंकि मेरे को मालूम है इस जान से, जब इस जीवन से मैं जब बात कर रही हूँ, तो वो जीवन परमेश्वर बदल रहा है। हालेलुया। तो मैं प्रभु का धन्यवाद देती हूँ ये समय के लिए, और आगे का टाइम सीमा आंटी के हाथ में मैं देती हूँ। यस, थैंक यू सिस्टर। ये हमारा पार्ट 1 था। इसके बाद और भी सेशंस होंगे, जैसे जैसा अगले हफ्ते फिर उससे हमको डीप में सीखने के लिए अवसर प्रभु देता है। गॉड ब्लेस यू सिस्टर।